गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, अपडेट्स थोड़ा सा बीच में नहीं आ रहा था। कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। अब धड़ाधड़ लगातार अपडेट्स आपको मिलेंगे और बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और जो आपको लगातार हमारे चैनल पे अपडेट्स मिलता है वो भी मिलेगा। बहुत सारे कॉलेजेस में भी है और बहुत सारे बिहार के लीगल जगहों पे भी वैकेंसी आई है, जिसके लिए जो है फ्रेशर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो फ्रेशर्स हमारे हैं उनके लिए भी है और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी। इसमें फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा मौका है, या जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं बीटेक या डिप्लोमा, उनके लिए भी मौका है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि बांका में मौजूद है, उसमें आया है पद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है, ये 2 डिपार्टमेंट में आया है। ये 2 डिपार्टमेंट्स में आया है और इसके लिए जो एआईसीटीई का नॉर्म्स है, वो एआईसीटीई का नॉर्म्स इन्होंने इसमें दे दिया है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्वालिफिकेशन के लिए जो है एआईसीटीई का क्या नॉर्म्स होता है। दूसरी चीज मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये है कि इसके लिए जो मानदेय होता है वो 1500 रुपीज पर क्लास होता है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं। और ये मैक्सिमम 50,000 जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। और अगर इसी को डिप्लोमा कॉलेज में लेके जाएंगे तो 1400 पर क्लास के हिसाब से मैक्सिमम ये जाएगा 45,000 तक। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब इसमें जो है वैकेंसी डिटेल में क्या है नहीं है उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका का यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि ऑफिस का फोन नंबर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे ऑफिस का फोन नंबर है। कोई भी आपको डाउट हो, इस नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कीजिए, या यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का ईमेल आईडी दिया हुआ, प्रिंसिपल जीईसी बांका का। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे अद्वितीय सहायक प्राध्यापक की आवश्यकता है, जिसके लिए यहाँ पे नीचे डिटेल दिया गया है। अब डिटेल क्या है दोस्तों, तो डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि जो सहायक प्राध्यापक का जो पदनाम है, जिस यहाँ पे सीएसई हिंदी में लिख दिया गया है, सीएसई के लिए है। और सीएसई के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा गया वो एमटेक है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एआईसीटी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो एमटेक होता है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और बीटेक जो होता है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है डिप्लोमा कॉलेज में। अब उसमें एक और सीट है फिजिक्स का, भौतिकी का। इसमें जो है पीएचडी हो गया तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अगर एमएससी है आपके पास तो आपके पास नेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए उस स्ट्रीम में, यानी फिजिक्स में क्वालिफाई। ये हो गया शैक्षणिक योग्यता की बात। अब मानदेय की बात करेंगे तो ये मानदेय बिहार सरकार ने रखा है 1500 रुपए पर क्लास के हिसाब से, मैक्सिमम 50,000 आपको पर मंथ मिल सकता है। इंटरव्यू जो होना है वो 16 अक्टूबर को इंटरव्यू होना है, 16/10/2024 को सुबह 10 बजे इंटरव्यू होगा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका परिसर में। अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो अभी मैं बताऊंगा। यह सेवा पूर्णतः वैकल्पिक आवश्यकता आधारित है, अस्थायी है, मानदेय पर आधारित है और बिना सूचना के प्रचार द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। और बाकी जो जानकारी है उसके लिए आप ये जो ईमेल दिया हुआ इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे देखिए, कार्यानुमति आवश्यकता आधारित एवं मान्यता आधारित होगा तथा विभाग के आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। इंटरव्यू देने के लिए आपको कोई खर्च नहीं मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि ऑफिशियल लेटर पे इस पे कुछ है कि नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि नहीं, उस पर भी हम लोग चलेंगे। देखिए, ये इनका ऑफिशियल लेटर है। इस ऑफिशियल लेटर में बातें वही हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। बस इसमें प्रिंसिपल सर का साइन देख लीजिए आप। ठीक है, 28 तारीख को यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका का। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लोट करता रहता है नोटिस। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे होता है नोटिस। यहाँ पे देखिए, एडवर्टीजमेंट 8/2024-25 फॉर गेस्ट फैकल्टी सीएसई फिजिक्स या सीएसई आईओटी। ठीक है, इसमें 3 पद आपको है यहाँ पे। ठीक है, अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि बिहार सरकार में दैनिक जागरण भागलपुर 4 अक्टूबर 2024 को पब्लिश हुआ था, पेज नंबर 14 में। ठीक है, यहाँ पे उसका कटिंग यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है फोटो खींच के। ठीक है, इसी चीज को मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाया है और इसी पे मैंने डिस्कस किया। इसी तरीके से आता है जो मैं आपको आपके सामने में एडवर्टीजमेंट को डिटेल करता हूँ। अब इसमें इंटरव्यू जो आपको देने जाना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ओरिजिनल की मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखिए कि इसका कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। ठीक है, हो सकता है वहां जाने पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाए। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, एक सीवी अपना बना लीजिएगा
जिसमें फोटो हो, ठीक है। दूसरा, आपके पास क्या है, 10th से लेके एमटेक तक का, या अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी तक का जितना भी आपके पास मार्कशीट है, ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट है, वो सारा आप जो है रख लीजिएगा, ठीक है। तीसरी बात कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में या किसी चीज में भी, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप रख लीजिएंगे। चौथी चीज ये आएगी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा, और उसमें भी अगर आपको कैटेगरी लगता है यानी रिजर्वेशन मिलता है, तो अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल लगाएंगे, एससी एसटी से हैं तो कास्ट लगाएंगे, और आप जो है अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे। छठा चीज जो होगा वो आपका होगा आधार कार्ड, ठीक है, या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। सातवां चीज, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप रखेंगे, ठीक है। आठवां चीज, आप अगर नेट क्वालिफाई हैं तो नेट का स्कोर कार्ड जो होता है वो रखेंगे, और अगर गेट क्वालिफाई है तो गेट का स्कोर कार्ड रखेंगे। और इन सब का आप कराएंगे 2 सेट जेरोक्स, ठीक है, 2 सेट जेरोक्स करेंगे, सब पे सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, और जो है इसके बाद आप पहुंचिएगा। अगर वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका सीवी हर हाल में आपके पास होना चाहिए। उन्होंने थोड़ा डेटा कम दिया है इसलिए मैं आपको बता दिया। फिर आपको वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है 16 अक्टूबर 2024 को। कहाँ शामिल होना है उसका एड्रेस दिया हुआ है। बाकी जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो लिंक है, वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं नीचे दे रखा है, वहां पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।